हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया। आज जो हमारा जो टॉपिक है, हम बेसिकली आप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करें मैग्नेटिक से, मतलब होता नहीं मैग्नेटिक का क्या इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो देखिए आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा, मतलब आपका टर्म 1 में चैप्टर आया था। बट अगर जो बात करें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट का क्या कनेक्शन है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो फॉर इलेक्ट्रिक करंट का तो देखो हम सबको पता है कि करंट तो फर्स्ट हमें जो मेन हमें पढ़ना है मैग्नेटिक होता है क्या, बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है, कैसे इसका इलेक्ट्रिक करंट में रोल होता है, व्हाट इज मैग्नेट। तो बेसिकली अगर आप कहो तो आज हमें इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट का हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास। अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट क्या होता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्ट, एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है विच अट्रैक्ट, क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ खींचता है। विच अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, कॉबलेट, मतलब किसी आयरन के पीसेस होते हैं, कॉबलेट के पीसेस होते हैं और निकल के पीसेस होते हैं। इनमें क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है। आयरन के छोटे पीसेस होते हैं, कॉबलेट का निकल के, तो सिंपल लैंग्वेज में तो मेटल की साइड क्या होता है? मैग्नेट अट्रैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेट, तो मैग्नेट कितने तरह के होते हैं? there are 2 types of magnet, 2 types of magnet हम कह सकते हैं, हो सकती है हमारी। फर्स्ट तो देखिए फर्स्ट कौन सी होती है? नेचुरल मैग्नेट। अगर मैं बात करूं नेचुरल मैग्नेट, देखो माइंड में ही आ रहा है कि जो नेचुरली ऑब्टेन हो। और दूसरी में बात करूं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कि जो ह्यूमन ने बनाई है। अगर मैं बात करूं द मैग्नेट विच कैन बी ऑक्वर्ड बाय नेचुरली, अगर मैं बात करूं नेचुरल मैग्नेट की, जैसे कि हमारे जो ओर्स होते हैं मेटल्स के, आयरन के ओर, कोबाल्ट के ओर, जो बेसिकली अर्थ में पाए जाते हैं, द मैग्नेट व्हिच कैन बी ऑक्वर्ड बाय नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। मतलब क्या होती है? जो नेचुरली ऑब्टेन होती है, राइट। तो अगर मैं इसमें बात करूं जो हमारे क्या होंगे, इसमें हमारे फेराइट हो गए एग्जाम्पल, फेराइट, और क्या होंगे? मैग्नेटाइट, फेराइट मैग्नेट होगी। ये किसके? ये ओर है, किसी मैग्नेट के ओर से बने। द मैग्नेट व्हिच कैन बी ऑक्वर्ड बाय नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। अब मैं बात करूं द मैग्नेट व्हिच कैन बी मेड आर्टिफिशियली और कॉल्ड बी एज अ मैग्नेट, मतलब इंसान ने खुद बनाई। द मैग्नेट व्हिच कैन बी मेड बाय मैन और मेड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, मतलब जो खुद बनाई है। अगर बात करूं आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो इसमें हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? परमानेंट मैग्नेट होती है, आपने देखी होगी परमानेंट मैग्नेट, रेक्टेंगल शेप में होती है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद आपने अपनी सुनी होगी परमानेंट मैग्नेट होगी, बार एंड हॉर्सशू मैग्नेट भी आपने पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं कि जो मतलब अर्थ क्रस्ट या अर्थ नेचुरल ओर से पाई जाती है, जैसे फेराइट मैग्नेटाइट हो गई, ये नेचुरल मैग्नेट होती है। और जो मैग्नेट क्या है कि जो आर्टिफिशियली बनती है, मैन मेड की तरफ बनती है, लाइक परमानेंट मैग्नेट हो गया, बार एंड हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, दीस आर। तो राइट, ये तो हमने पढ़ लिया कि मैग्नेट होता क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है किसी भी पीसेस में से, आयरन, कॉबलेट, निकल। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, 2 तरह के हम मैग्नेट कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, सी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या बेसिकली, देखिए ये एक मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट।
राइट। इस मैग्नेट हैज टू पोल, तो ये इसका कौन सा पोल है, इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, राइट। तो क्या होता है, मैग्नेट हैज टू पोल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ मैग्नेट हैज टू पोल। नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर मैं बात करूं जो मैग्नेटिक पोल है, जैसे कोई भी मैग्नेट है वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करती है। कैसे अभी बताती हूँ। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में ही रहती है, दो का जोड़े में रहती है, सिंगल नहीं रहती। और कभी भी मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो मैग्नेट है, वो कभी भी मोनोपोली नहीं होती। मतलब मैं बात करूं सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ नहीं होगा, तो हमेशा पेयर रहेगी। तो जहां नॉर्थ है तो वहां साउथ होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, ये मेरी मैग्नेट है, दिस इज माई वन मैग्नेट, इसका नॉर्थ और साउथ पोल है। ये मैंने बीच में से कट कर दिया, इस मैग्नेट को मैंने कट कर दिया। अब इसको मैंने कट कर दिया तो फिर एक जो न्यू मैग्नेट बनेगी उसका भी फिर से एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। फिर मैंने इस मैग्नेट का हाफ पोर्शन कट कर दिया, तो फिर ये भी क्या बनेगा, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। सिंपल। फिर इस मैग्नेट को मैंने कट कर दिया, फिर इसमें दो पोल बनेंगे, नॉर्थ साउथ। इसमें अगर मैं कट कर दिया इसको भी, तो भी बनेगा नॉर्थ साउथ। सिमिलर मैंने इसको भी कट कर दिया, तो भी दो पोल बनेंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ। तो मैं अब इसका एग्जाम्पल, इसको कहने का मेरा जो मीन्स है कि जो मैग्नेटिक पोल्स है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, मोनोपोली नहीं रहती। नॉट मोनोपोली मतलब सिंगल नहीं रहती, हमेशा क्या होता है, पेयर्स में अट्रैक्ट करती है। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोली, मतलब सिंगल नहीं रहती, हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मोनोपोली मतलब सिंगल नहीं रहती, मोनोपोल मतलब सिंगल नहीं रहती, हमेशा एग्जिस्ट करती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब मैं बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। दिस वन इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है सपोज करो। ये एयर में मैंने मैग्नेट, ये हवा है, स्ट्रिंग है, यहां मैंने स्ट्रिंग में एक मैग्नेटिक को ऐसे स्ट्रिंग कर दिया, राइट। मतलब तो क्या कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। ये हवा मैंने मैग्नेट को इसके लटका दिया और इसके दो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो बात करते हैं, व्हेनेवर अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड को सस्पेंस करती हूँ, हवा में से रखती हूँ, तो क्या होता है, क्या होता है, अगर देखो तो मैग्नेट हमेशा मूव करती है नॉर्थ टू साउथ। मतलब कहां से मूव करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ को। अगर मैंने किसी मैग्नेट को हवा में से लटका दिया तो वो जो मूव करेगी वो कहां से, नॉर्थ से लेकर साउथ डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगी। ऑलवेज अ मैग्नेट मूव, अगर जब मैं बात करूं मैग्नेटिक डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ पोल को मूव करेगी। तो क्या होता है, व्हेन अ मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड ज्योग्राफिकल टुवर्ड द नॉर्थ एरिया इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और व्हेन अ मैग्नेट पोल टुवर्ड द साउथ ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड साउथ पोल। तो जब मैग्नेट नॉर्थ की साइड को मूव करते हैं तो उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो मैग्नेट साउथ की तरफ को मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं साउथ पोल। व्हेनेवर, तो ठीक है, तो ये याद रखना। और एक चीज, अगर ये मैग्नेट है, राइट, तो मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल, तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं। तो एक ये मैग्नेट है, तो ये क्या है मेरा नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेगी, रिपल करेगी। अब ये भी बताऊंगी, मैग्नेट हमेशा क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी में रिपल करता है, अपोजिट पोल में अट्रैक्ट करता है। और ये फिर ये मेरा यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे मैंने अगर नॉर्थ करा तो यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, अब सिंपल मेरा यहाँ पे एक एन मैग्नेट हुआ, ये क्या करेगा, रिपल करेगा। फिर ऐसे, फिर यहाँ पे क्या हुआ मेरा एक एन है, फिर ऐसे, इस तरीके से अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या करेगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। जो जब भी बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसे जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है। बट मैं अगर बात करूं मैग्नेट के अंदर की बात है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन की बात है। अगर मैं मैग्नेट की बाहर की बात करूं तो मैग्नेट हमेशा ट्रैवल करता है नॉर्थ टू साउथ। बट मैं मैग्नेट के अगर अंदर की बात करूं, अगर मैग्नेट के अंदर की बात करूं तो हमेशा मैग्नेट कैसे ट्रैवल करेगा, साउथ टू, तब कैसे ट्रैवल करेगा, तब करेगा वो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है।
जब मैं मैग्नेट के बाहर की बात करूं तो मैग्नेट हमेशा ट्रेवल करेगा नॉर्थ टू साउथ, बट मैं अगर मैग्नेट के इनर की बात करूं तो मैग्नेट कैसे ट्रेवल करेगा, साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो व्हेनेवर मैंने बात कर दी कि हमने क्या मैग्नेट को हवा में लटकाया, व्हेनेवर मैग्नेट इज सस्पेंडेड, मैंने क्या करा, व्हेनेवर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर, freely in the air, it always moves toward कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ऑलवेज मूव टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, राइट। तो ऑलवेज मूव करेगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्लियर हो गया कि तो मैग्नेट कहां से मूव करेगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर इट ऑलवेज मूव टुवर्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब मैं बात करूं पोल पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ ज्योग्राफिकल एरिया is called नॉर्थ पोल। इसे कौन सा पोल कहेंगे हम, नॉर्थ पोल। मतलब पोल पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ ज्योग्राफिकल, जो पोल मैग्नेट का नॉर्थ की साइड को जाता है हम उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। अ मैग्नेट हैज ऑलवेज टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड पोल पे इंक नहीं डाली इसकी, पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल toward the south geographical area is called south pole। तो हम बात करते हैं कि जो क्या होता है हमारा जो मैग्नेट का एरिया होता है, राइट। तो मैंने यही बोला था कि मैं बात करूं व्हेनेवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर, अगर हवा में मैंने मैग्नेट को इसके लटकाया मतलब एक स्ट्रिंग से, तो मैग्नेट हमेशा, अगर मैं बात करूं तो मैग्नेट हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ पोल में जाएगा। ये माइंड में रख लेना कि जो मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल होता है। अगर एक मैग्नेटिक, अगर मैं बात करूं मतलब मैग्नेट का जो ट्रैवल होता है नॉर्थ टू साउथ पोल होता है। तो याद रखना कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया था, मैग्नेट हैज टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब वो नॉर्थ ज्योग्राफिकल एरिया की तरफ जो मैग्नेट मूव करता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जब साउथ ज्योग्राफिकल एरिया की तरफ मूव करता है उसे साउथ पोल कहते हैं। और मैग्नेट हमेशा पेयर्स में डिवाइड होता है, हमेशा टू पेयर्स में होता है, मोनोपोली नहीं होता। अगर मैं सिंगल बोलूं नॉर्थ एग्जिस्ट करेगा नेचर में, खाली साउथ एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। सो मैग्नेट आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, राइट। और इससे पहले हमने पढ़ा था टू टाइप्स के हमारे मैग्नेट थे। कौन कौन से मैग्नेट हमारे थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट, राइट। दिस वन इज क्लियर। तो हमारा एक ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। जो हमारी सेक्स प्रॉपर्टी है इसको मैं रब कर रही हूं। जो हमारी एक प्रॉपर्टी, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है कि लाइट पोल ऑलवेज रिपल, क्या करेंगे, ऑलवेज रिपल करेंगे। एंड अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टू मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, राइट। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इसका क्या है, साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये अपोजिट पोल है, ये इसका साउथ है नॉर्थ है। तो ये क्या होंगे, हमेशा ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, एक मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ है, राइट, ये इसका साउथ है नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या है,
अपोजिट पोल है यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। यहाँ पे क्या सेम पोल क्या करेंगे, रिपल ईच अदर। तो क्लियर हो गया कि लाइक पोल क्या होता है, ऑलवेज रिपल करते हैं, और जो अपोजिट पोल है हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस विल बी क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना, देखिए ये जो मैग्नेटिक पोल है जब तक ये जितना ही पास रहेंगे, फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैग्नेटिक पोल है जितना ही पास रहेंगे तो इनका क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। बट अगर मैं इन दो मैग्नेट्स को डिस्टेंस बना दूं इनके बीच में, तो क्या होगा, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। जो मैग्नेटिक इफेक्ट कैपेबिलिटी होती है अट्रैक्शन की, और मे बी अट्रैक्शन की भी और रिपल, अगर मैं ये दोनों पास रहेंगे तो चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपल करे, जो भी ये प्रॉपर्टी कर रहे हैं, बट क्या होगी, वो इंक्रीज होगी अगर दो मैग्नेट पास में रहेंगे। वही अगर मैं इन दो मैग्नेट के बीच डिस्टेंस बना दूं तो वो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उनकी एबिलिटी मैग्नेट की डिक्रीज हो जाएगी। सो एज द डिस्टेंस बिटवीन, समझ आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक आर लेसर देन द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक, मतलब जितना इनके में डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इन दो मैग्नेटिक में जो डिस्टेंस बढ़ेगा, लेसन देन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर। क्या होगा कि एज ए डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट आर लेसर, जितना डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है कम हो जाएगा। देन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू मैग्नेट्स, magnetic force, then the magnetic field between the two magnetic force, the magnetic force between the two magnet is क्या, इसका मीनिंग समझ आया आपको, क्या लग रहा है, एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट, मतलब क्या होगा, जितना उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, क्या होगा, उनका मैग्नेटिक, एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट आर लेसर then the magnetic field between the two magnetic force between the two magnet is greater। सिंपल एंगल बोलती हूँ, दो मैग्नेट जितना पास रहेंगी उतना उनका फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे रिपल का फोर्स है, बट जितना उनके में डिस्टेंस आ जाएगा उनका फोर्स कम हो जाएगा। तो सिंपल बोला कि एज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक आर लेसर, दो मैग्नेट का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कम होगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू मैग्नेट फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट इज ग्रेटर, राइट। अगर जो दो पास में होगा तो उनका ग्रेटर होगा। क्लियर? सो दिस वन भी क्लियर कि मतलब हमारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए। दो पोल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉर्थ पोल रिपल, मतलब आपस में पोल, लाइक पोल रिपल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट्स के टू प्रॉपर्टीज होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल। तो दिस वन इज क्लियर, राइट। तो हम हमारे क्लियर। अगर हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट की, देखो अभी तक हमने टू तरह की मैग्नेट पढ़ी थी, कौन कौन सी, परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट की। अगर मैं बात करूं अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट, इसमें हमने पढ़ा था ना, एक होता है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। फिर होता है हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट, कौन सा, टेम्पररी मैग्नेट। और फिर होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं अगर बात करूं परमानेंट मैग्नेट से, आप क्या जानते हो, ये परमानेंट मैग्नेट, देखिए जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो वाली मैग्नेट होती है। फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि एक टाइम के बाद किसी मैग्नेट की, जो एक मैग्नेट की जो एबिलिटी होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होती है, अब एक मैग्नेट है उसकी जितनी कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी होने के बाद वो मैग्नेट मतलब उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती, मतलब वो वर्क करती रहती है, तो उसे बेसिकली हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। उसके बाद बात करूं टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट वो मैग्नेट होती है एक टाइम के बाद वो मैग्नेटिक एबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा से नहीं जनरेट कर सकती, तो बेसिकली दिस आर कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट।
टेम्पररी मैग्नेट कैसे हमारे हो गए आयरन ओर हो गए, जो मतलब आयरन के पीसेस हो गए, आयरन नेल्स हो गए। बट अगर मैं बात करूं परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट में जो बेसिकली हमारे जो होते हैं कि क्या होते हैं, कुछ ओर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे नेचुरल मैग्नेट को हम इसे कह सकते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट वगैरह में पाए जाते हैं। बेसिकली मैंने बताया था फेराइट्स। तो दीज आर द दोस मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट की बात करूं तो जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। आपको ऐसे समझ जाएगा। These are the magnet. ठीक है, 25 किलो है ना? These are the magnet that we do not lose their magnetic property, जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। These are the magnet that do not lose their magnetic property and they are magnetized और proper magnetized रहते हैं, and they are magnetized in nature। in nature में कैसे रहते हैं, मैग्नेटाइट रहते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं इसमें एग्जांपल हो गया, तो मैं इसमें बात करूं आपके फेराइट्स हो गए, आपके फेराइट्स हो गए एंड नेचुरल ओर हो गए, मिनरल और एक्सेट्रा, राइट। तो परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है दिस आर द मैग्नेट दैट डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द नेचर। अगर मैं बात करूं टेम्परेरी मैग्नेट की, टेम्परेरी मैग्नेट की बात करूं, these are the magnet which lose their magnetic property according to the time। these are the magnet which lose their magnetic property these are the magnet which lose their magnetic property and they are not magnetized in nature। they are not magnetized in nature are called temporary magnet। हम उन्हें कौन सी मैग्नेट कहेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट। तो फॉर एग्जांपल आयरन नेल्स एक्सेट्रा। अब कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो परमानेंट मैग्नेट है क्या वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। वे टू डीमैग्नेटिक द परमानेंट मैग्नेट, मतलब कि हम उसको कैसे डीमैग्नेटिक करते हैं। जैसे कि क्या होगा कि हम आयरन नेल से अगर मैग्नेट को अगर मतलब उसके ऊपर बीट करते तो उससे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी हट जाती है। तो एक वे इस तरीके से आपके माइंड में होना चाहिए कि जो परमानेंट मैग्नेट है कि उसको कैसे उसकी प्रॉपर्टी को हम हटा सकते हैं। तो जब हम उसको हैमर से मैग्नेट को मारते तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाती है। तो वो क्या होता है, एक टाइम पे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, राइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। आई होप दिस वन इज क्लियर। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से माइंड में आ रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब कोई मैग्नेट है, उसके ऊपर हमने कॉइल, मतलब क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी कॉइल मतलब उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर कवर कर दी, कॉइल से उसको रैप कर दिया। तो उसे हम बेसिकली और उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को मतलब एज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है, जिसको एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर मैं बात करूं it consists of coil is कॉइल को मैंने क्या किया, रैप कर दिया अराउंड द मेटल। एक कॉइल को मैंने रैप कर दिया अराउंड द मेटल के ऊपर। मेरे पास कोई मेटल है, मैंने इसके ऊपर एक कॉइल को रैप कर दिया एंड द मेटल कैन बी मेड फ्रॉम It consists the coil is wrapped around the metal and the metal can be made from iron। ये मेटल किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। When
when this metal is exposed in electric wire is called as electromagnet. क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉइल, एक कॉइल है उसको रैप करा है मैंने अराउंड ए मेटल, मतलब मेरे पास एक कॉइल है राइट, मैंने उसको रैप कर दिया किसी मेटल के ऊपर, वो मेटल मेरा क्या हुआ आयरन हुआ। व्हेन द मेटल इज एक्सपोज इन इलेक्ट्रिक वायर, अब क्या हो रहा है उस मेटल से इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, इसको फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये मेरे पास करंट है राइट, ये मेरे करंट है, ये मेरा आई करंट आपने पढ़ा होगा राइट। ये क्या है इसके ऊपर मैंने कॉइल रैप कर दी, मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है मैंने इसके ऊपर एक कॉइल रैप कर दी। अब क्या हो रहा है इस तार से मेरा करंट तो फ्लो हो रहा है राइट, अब क्या हो रहा है इस तार से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, बट साथ में क्या हो रहा है इसमें मैंने अब क्या है कि यहाँ पे एक कंपास लगा हुआ है, कंपास का देखो कंपास जो पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो शिप वगैरह कैसे कंपास से ही तो डायरेक्शन होते हैं, तो ये मेरे पास एक कंपास है राइट, ये कंपास है, इसकी दो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ, और ये कंपास हमेशा क्या होता है मिरर के अंदर कैप्चर रहता है कि ताकि वो उसकी जो डायरेक्शन है फ्लक्चुएट ना करे, मतलब कोई मिरर सरफेस के अंदर ही कैप्चर रहता है। तो ये कंपास मैंने इसके साइड में लगा दिया राइट। तो इससे क्या होगा कि इससे क्या होता है कि अभी अब आप आगे पढ़ोगे हेनरी लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि करंट मतलब किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास मैंने अगर कोई कंपास लगा दिया तो उसका करंट किस डायरेक्शन में जाता है और वो करंट में उसका इफेक्ट करता है या नहीं करता, तो ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे हेनरी लॉ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल में यही कहूँ कि कोई वायर है, वो वायर इलेक्ट्रिक वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बट मैंने इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक कॉइल रैप कर दी, तो बेसिकली दिस कॉल्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आज की क्लास में इतना, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी कि मैग्नेट क्या होता है, कितने तरह के मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो ये हमने आज पढ़ा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई कुछ डाउट वगैरह कुछ होगा तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू क्लास।